अच्छा अज़मा साहिबा, कमिंग बैक, जो ये सियासी नौयत के मतलब ये कहा जाता है सियासी नौयत के केसेस हैं, आज का माहौल ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब तो जितने जो जजेस हैं, मुतअद्दिद जजेस पे उनके जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब का अगर देख लिया जाए, वो ये कह रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट आई है कि मुझे लगता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता। फिर खुद जुडिशरी के अंदर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वो अपने ही एक साथी जज सरदार तारिक मसूद साहब पर जो है वो अदम एतमाद जो है वो कर रहे हैं। क्या ये बहुत बड़ा जो मौजूदा जुडिशरी का हमारा निज़ाम है, क्या उसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है कि हर किसी को ही तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो नज़र आ रहे हैं? हमारी ये निशान की बजाय लम्हा फिक्रिया कहें कि जो एक अदलिया जैसा एक बड़ा और मजबूत इदारा जिसको होना चाहिए, वो डिटीरियरेट होते होते, अगर सिर्फ हिस्ट्री पढ़ लें आप अदलिया की, वो किस किस तरह कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल हुई, और बहुत दूर नहीं जाते। सिर्फ बंदयाल साहब की कोर्ट्स के फैसले अगर देख लें कि वो किस तरह से पॉलिटिकल फैसलों को जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते रहे, पॉलिटिकल फैसले करते रहे, मर्जी के बेंच बनाते रहे, मर्जी के फैसले लेते रहे, तो उसके बाद आखिर कहीं तो फिर बॉइलिंग पॉइंट आता है। और अब जो जजेस का नाम है वो पॉलिटिशियन रोब लिख रहे हैं, जजेस कह रहे हैं हमें फैसलों में जो है हमें बताया नहीं जाता, हमने रिक्यूज नहीं किया होता, हमें बेंच से निकाल दिया जाता है, और जो है वो कहते हैं फैसला लिखते हुए हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। तो ये मामला जब पहुंच जाए एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम शायद इदारे की मुकम्मल तबाही की तरफ जो है वो कदम उठा चुके हैं। एक तो बातें मैंने जरूर इमरान खान साहब के केस के हवाले से जो बात हो रही थी उस पर करना है, जो आपने सवाल किया था कि जल्दी जल्दी हो रहा है। जी जी। मेरा इतराज है कि बिल्कुल नहीं। अगर आप देखिए, दिसंबर में ये केस शुरू हुआ था, और इससे पहले जो जज साहब थे उनको जब फर्द जुर्म आयद करने के लिए उन्होंने बुलाया था, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ था, और जो है वो उनके कोर्ट के अंदर से जो है फाइल भी गायब हो गई थी, इन्हीं वकीलों के पास, इमरान खान के पास से वो फाइल गायब हो गई थी। और इसको फैसला जो है 6 महीने के अंदर होना था, और आज 8 महीने होने को आए हैं। इमरान खान के ऊपर पहले 6 महीनों के अंदर तो फतेह जुर्म आयद नहीं हो सकी थी, तो इसको जल्दी आप कैसे कह लेंगे? दूसरी बात यह है कि जो जैसे हैदर ने कहा कि आप फैक्ट ऑफ द मैटर देखें ना, अगर तो इमरान खान ने तोहफे चोरी नहीं किए, अगर उसने उसने कहाँ खरीदे, कैसे खरीदे, किसको बेचे, अगर वो उसको गवाह को सामने लेके नहीं आ रहा, अगर उसने जो है मिस स्टेटमेंट की है, अगर उसने वो डिक्लेयर नहीं किए, तो फिर ये कोई जो है वो पनामा केस वाला फैसला तो नहीं होगा ना, ये बेटे से ख्याली तनख्वाह वाला फैसला तो नहीं है ना, जो है ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से एसेट की डेफिनेशन लेने का केस है। ये तो केस बड़ा सिंपल है कि आपने अगर तोहफा जो है जो ये कहा करते थे मैंने 50% पे खरीदा, वो भी झूठा साबित हो गया। फिर जो ये कहते थे कि जी मैंने फलानी जगह बेचा, उस घड़ी फरोश ने खुद एफआईआर करा दी है इमरान खान के ऊपर कि झूठ बोलता है, मेरे जो है वो लेटर पैड को इस्तेमाल किया गया, मैंने इससे घड़ी नहीं खरीदी। तो ये अब इस तरह से एक ओपनली एक केस है जिसमें तोहफा खरीदा गया, उसको कैसे खरीदा, उसकी मनी कहाँ है, वो डिक्लेयर नहीं की गई। तो ये इसको मेरा नहीं ख्याल के पनामा जैसे केस के साथ जो है, और वो भी तब जब मॉनिटरिंग जज लगा हुआ था ऊपर, और इमरान खान का एक ट्वीट जो है वो अगर आपको याद हो उन्होंने किया था, मैं पनामा बेंच का बहुत शुक्रगुजार हूँ, सुप्रीम कोर्ट का, कि डे टू डे हियरिंग हो रही है पनामा की, तो अपनी जो है वो 8 महीने की जो हियरिंग है जल्दी लग रही है, और 6 महीने तक तो इमरान खान के ऊपर जो है फर्द जुर्म आयद करने का पूरी पाकिस्तान की अदलिया में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म तक आयद कर सकते। इसको जल्दी नहीं कहते। चले इसको जल्दी इसलिए हम कह रहे थे अज़मा, क्योंकि जिस तरह नॉर्मल केसेस चलते हैं हमारे यहाँ पे, अगेन वही हैदर जो बात कर रहे थे उसी का रेफरेंस दूंगी कि पॉलिटिकल केसेस में इलेक्शन से पहले हमें ये नज़र आता है कि जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल नाम केसेस इस तरह नहीं चलते। दैट्स द रीज़न उसमें जिस तरह तकनीकी बिना पर जो है खान साहब ने जो है रिलीफ लेने की कोशिश की, मतलब ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को जो है वो आप अप्रोच कर रहे हैं। जी, आज साहब ने इसके ऊपर भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि सारे केस इसी स्पीड से चले और ट्रायल्स को इसी स्पीड के साथ चलना चाहिए, लेकिन 8 महीने का ट्रायल जो 6 महीने में पूरा होना चाहिए था, अगर वो अब एंड पे आकर जो है उसके ऊपर जो है वो जो पूरे ताखिरी हरबे हैं उनको जो है वो अगर रजिस्ट किया जा रहा है, तो उसको फिर अभी भी आप जल्दी कहेंगे तो कैसे? चाहे मैं ज़रा एतजाज़ की तरफ चलती हूँ। एतजाज़ साहब ये बताइए कि जो अभी बात की जा रही है,
जजेस की रेजर्वेशंस, पॉलिटिशियंस की रेजर्वेशंस, जो अज़मा बात कह रही हैं कि आप उससे मुत्तफिक हैं कि ये हमारे लिए एक वाकई लम्हा फ़िक्री है, और मैं तो कहूँगी कि अज़मा कह रही हैं जी कदम हम उठा चुके हैं उस तरफ, बट मेरा ख्याल है हम तो बहुत तेज़ी से गामज़न हैं डिटीरियरेशन की तरफ जिस तरह जा रही है। जी बिल्कुल, मैं इसे एग्री भी करूंगा और पार्शली डिसएग्री भी करूंगा। टू स्पेसिफिक टू दिस केस जी, बज़ाहिरी तौर पे विदाउट गेटिंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, ये केस बहुत मजबूत लगता है अगेंस्ट पीटीआई चेयरमैन, जो इनसे पुराने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उनका केस वीक था, बट नॉनदलेस जजेस ने या कोर्ट ने मुनासिब समझा, एक ऑर्डर पास किया, उसकी उनके पास जस्टिफिकेशन थी, रूलिंग्स उन्होंने पास की, बट ये केस उससे बहुत मुख्तलिफ है। इट सीम्स टू बी ओपन एंड शट केस। बट जहां पे प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है, या जहां पे हमें जजेस के ऊपर या इन स्पेसिफिक जज के ऊपर, हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर जो हम एतराज या कोई भी एतराज उठाते हैं, उसका बेसिस ये है कि आप उनको किसी भी मुल्जिम को आर्टिकल 10 की वायलेशन में आप उनका राइट टू डिफेंस नहीं ले सकते। अब जो वो विटनेसेस पेश करना चाह रहे हैं, वो टैक्स डिपार्टमेंट के हैं या वो अकाउंटेंट्स हैं, या वो काम ठीक करेंगे, या स्टेटमेंट्स उनकी ठीक होंगी नहीं होंगी, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने से पहले कोई पावर नहीं है जज के पास कि वो एसरटेन कर सके। अगर वो उनको ये राइट प्रोवाइड कर दे, अगर हम मान भी लें कि वो जितने भी विटनेसेस हैं, गवाहान हैं, वो कोरॉबरेट नहीं कर सकते, या उनकी स्टेटमेंट ठीक नहीं होगी, या उनकी केस से रेलेवेंस नहीं होगी फॉर दैट मैटर, तो उनकी कम से कम एक मौका दे दें कि उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हों, ताकि इसका भी कोई जवाब ना बचे किसी के पास कि जी हमारे विटनेसेस नहीं आए, या रेलेवेंस की वजह से उड़ा दिया, या आर्टिकल 10A की वायलेशन हुई है। तो जब तक आप बज़ाहिरी तौर पे जस्टिस नहीं प्रोवाइड करेंगे, हर कोई एतराज उठाता रहेगा। ये माजी में भी उठे हैं, ये अब भी उठ रहे हैं, और ये शायद आने वाले वक्तों में भी उठते रहेंगे। जिस तरह बात की हैदर भाई ने कि ये पॉलिटिकल जब एनवायरनमेंट इस तरह क्रिएट किया जाता है, तो उसके अंदर इस तरह की मैनेजमेंट्स और इस तरह के केसेस और इस तरह की सारी चीजें नजर में आती हैं। बट जो जस्टिस है मेरी नजर में, मेरी नाकिस राय में, कि जो जस्टिस है वो नजर आनी चाहिए होते हुए। सिर्फ ये कह देना कि जी हमने प्रोसेस पूरा कर दिया माजरत के साथ कि 5 महीने और 6 महीने, यहाँ पे 10-10 साल जरें चलती रहती हैं, 10-10 साल लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं होती। तो अगर आप कंपेयर करें बाकी केसेस से जो हमारे मुल्क में होते हैं, उसके कंपैरेटिवली ये केस ऑब्वियसली बहुत तेज चल रहा है, बट तेज चलना इज नॉट द प्रॉब्लम। आज की भी अगर आप जजमेंट जब मौका मिले आप पढ़े हैं, जब भी जो भी पढ़ेगा, उसके अंदर जज साहब ने इसको बड़ा कैटेगोरिकली इस पूरे मुद्दे को उन्होंने एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि डे टू डे चलना इज नॉट अ प्रॉब्लम, इनफैक्ट इट्स अ गुड थिंग। ख्वाजा हारिस साहब ने इसको अग्री भी किया कि जी वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम कि अगर इस केस को आप डे टू डे हियरिंग पे रखें। जिसके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो जज साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस चीज को बड़ा खूबसूरती से एड्रेस किया है, वो ये है कि नो इंडिविजुअल शुड बी अलाउड टू गो फॉर फोरम शॉपिंग। वो कोर्ट अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते। अगर कोई एप्लीकेशन भी कोई गलत डिसाइड होगी तो दैट विल नॉट डिटर्मिन कि वो जज का कैरेक्टर खुदा न खास्ता खराब है, या उनकी लीगल एक्यूमेन कम है, या वो फैसला ठीक नहीं कर सकते। और यही बेसिस बना कि केस हुमायूं दिलावर साहब के पास वापस भेजा गया इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर। सो यस, हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, और इसके अंदर सिर्फ एक चीज जो मेरे ख्याल से मद्देनजर हर एक को रखनी चाहिए कि जस्टिस होती हुई नजर आए, ताकि कोई एतराज ना उठा सके।